दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएस टॉप स्टडी में। आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सभी को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद घटाना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर गुणा करना सीखेंगे और लास्ट में हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर भाग कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्योंकि इसमें आप सभी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर शुरू से अगर अंत तक देखते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर तीन भिन्न है, कितनी भिन्न है, ये हमारी पहली भिन्न है, दूसरी भिन्न, यहाँ पर तीसरी भिन्न है। अगर तीन भिन्नों का जोड़ करना है तो आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, 3, 5 और 3 का सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, किसका निकालना है, हमको यहाँ पर 3, 5 और हमको यहाँ पर 3 का हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोटी संख्या से इसको काटेंगे। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रही है। तो क्या करें, पहले 3 को ही काटेंगे 3 से, ठीक है ना। तो इसको काटेंगे, क्या यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 नहीं कटेगा, अब हमारा 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब किससे कटने वाला है, ये हमारा 5 स्वयं से कटने वाला है। तो क्या करेंगे, 5 को स्वयं से काटेंगे, ये हमारा 1 ही रहेगा। ये 5 से कम हमारे 5 हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना। 3 5 से कितना हो जाएगा, 15, हमारे पास कितना 15 है। इसको क्या करेंगे, 15 को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच कर आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 15 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2/3 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 3 का भाग को यहाँ पर 15 में देना है, जो भागफल है उसका गुणा को यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में कर देना है, ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पर भाग करते हैं। 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जगह, 3 पर से 15, हमारे पास 5 आया। इसका गुणा क्या करेंगे, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। 2 पंच से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 10 लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से हमको यहाँ पर 4/5 को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 5 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 के यहाँ पर 15 मतलब 3 बार में जाएगा। इस 3 का गुणा क्या करेंगे, 5 के जो ऊपर जस्ट हम लोग यहाँ पर 4 में गुणा कर देंगे। 300 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 12 लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से हमको यहाँ पर 5/3 को भी सॉल्व करना है। तो देखो प्लस है तो आपको पहले प्लस कर देना, ठीक है ना। 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 पर से 15, तो हमारे पास यहाँ पर 5 बार में जा रहा है। तो इस 5 का गुणा क्या करेंगे, 3 के जस्ट ऊपर 5 में करना है। तो 5 में कितना हो, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसको क्या करना, ऊपर वाइज जितनी बार हमारे पास संख्या है इसको आपको यहाँ पर जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 10, 12 और 25 को जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 15 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 15 लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। तो यहाँ पर 47/15 यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इन तीनों भिन्नों का क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हमारा जो आया 47/15 यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको घटाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। जिस तरह से आपने इसका एलसीएम निकाला उसी तरह से आपको यहाँ पे इसका भी आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर 7 और 5 का हमको यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। किसका निकलना है, हमको यहाँ पर 7, 5 और हमको यहाँ पर 7 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, जो हमारा यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पर छोटा 5 है, इसको पहले 5 से काटेंगे, ठीक है ना। ये 7 नहीं कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 7 नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये हमारा 7 से कटने वाला, इसको 7 से काटेंगे, 7 से कम 7 हो जाएगा, ये एक ही रहेगा, 7 से कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लाइन खींच कर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 35 आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ
यहाँ पर एक एक भिन्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, पहले 4/7 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग किस में देंगे, तो 7 का भाग 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 7 5 कितना होता है 35 हो जाए। हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना है 5 है। इस 5 का गुणा क्या करेंगे, 7 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में कर देना है, ठीक है ना। तो 5 जो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपको यहाँ पर तरह से 20 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो माइनस है, आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब इसका 2/5 को सॉल्व करना है। तो 5 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 35 में देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 सते कितना होता है यहाँ पर 35, 5 सते 35, मेरे पास 7 भागफल आया है। इसका 7 का गुणा क्या करेंगे, 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में कर देना है, ठीक है ना। तो 7 दूनी कितना हो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 आपको इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद करना है यहाँ पर माइनस, आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब इसके 3/7 को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 7 का भाग किस में देंगे, 35 में देंगे। तो 7 5 कितना होता है 35, हमारे पास यहाँ पर 5 भागफल आया। इस 5 का गुणा 7 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 5 कितना है 15 हो जाएगा, आपको इस तरह से 15 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इन सभी को आपस में जोड़ घटा लो, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग यहाँ पर जो माइनस माइनस संख्या है उसको पहले जोड़ लेते हैं। देखो माइनस में क्या 14 है और माइनस में 15 है। -14 और -15 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस में 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है 20 हमारे पास प्लस में, तो आपको इस तरह से 20 को प्लस में लिख कर अब इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे 35 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर घटा देना है। देखो क्या करना है, हमको 20 में से क्या करना है, -29 को घटाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 20 में से 29 को -29 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 20 में से 20 चला जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्या 20 में से 29 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास माइनस में 9 बचेगा और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो माइनस में 9 बटे में 35 है, क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटाव सीख लिया है। आइए हम लोग यहाँ पर भिन्न का गुणा कैसे करते हैं इसको सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको इसको सवाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आना चाहिए, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो उसको आप काट सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर आसान हो जाएगा गुणा करने में, ठीक है ना। देखो 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो हमारा 3 से कट रहा है, तो इसको क्या करते हैं, पहले काट देते हैं। 3 कम यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 तरीका कितने पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 से हमारा 8 भी कट रहा है, तो इसको भी काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 एकम क्या है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 दूनी कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 3 से हमारा ये भी 3 कट रहा है, तो इसको भी काट सकते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 2 बटे में 1 है, तो आपको इस तरह से 2 बटे में आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है ना। गुणा का चिन्ह तक यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है। तो हमारे पास क्या 1 बटे में हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो आपको इस तरह से 1 बटे में 1 लिख देना है। अब इसका गुणा का चिन्ह तो यहाँ पर गुणा लिख देना है। अब इसके अगर हमारे पास 7 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब गुणा में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर में ही गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाली संख्या का नीचे में हम लोग यहाँ पर गुणा करके आंसर ला लेते हैं, ठीक है ना। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही रहेगा, तो 2 सत्ते कितने पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे में क्या हो जाएगा, 1 बटे में 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 14 में 1 का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पर 14 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा भागफल। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 14 हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का गुणा करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर भाग करना सीख लेते हैं, जिसमें आप सभी को यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर भाग करना है। तो क्या करना है दोस्तों, जो पहली वाली भिन्न जैसे लिखी है उसको जैसी है उसको वैसे ही आपको यहाँ पर लिखा रहने दीजिए। हमारे पास 9 बटे में 5 है, तो आपको इस तरह से 9 बटे में 5 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इन सभी के साथ आपको यहाँ पर जो करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो हमारा भाग का चिन्ह है इसको आपको यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे, ये वाली भिन्न आपस में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा और 3 क्या यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 बटे हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको भी हमको यहाँ पर किसके रूप में चेंज करना है, गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इसको गुणा के रूप में चेंज करोगे, ये हमारा क्या होगा, हमारे भिन्न आपस में पलट जाएंगे। 9 ऊपर हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बटे हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर गुणा के रूप में आया। अब इसको हम लोग यहाँ पर अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो उसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर काटते हैं। देखो यहाँ पर 3 के पहाड़े से हमारा यहाँ पर 9 कट रहा है, तो इसको काटेंगे। 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 5 के पहाड़े से हमारे 5 भी कट रहा है, तो इसको भी काट सकते हैं, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा। पहले इसको हम लोग यहाँ पर सही से लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या 9 बटे में 1 है, तो आपको इस तरह से 9 बटे में आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। अब इसका गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो हमारे पास क्या है, 1 बटे में हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो आपको इस तरह से लिखना है 1 बटे में 1। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर है गुणा है, तो आपको गुणा कर देना है। तो हमारे पास 3 बटे में यहाँ पर क्या है 7 है, तो आपको यहाँ पर 3 बटे 7 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर गुणा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आपको यहाँ पर नीचे मतलब ऊपर वाले मतलब यहाँ पर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या नहीं कर रहे, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है ना। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे का गुणा क्या करेंगे, नीचे हम लोग यहाँ पर कर देंगे। चलो गुणा करते हैं। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 27 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद बटे में हमारे पास है 7 का गुणा में 1 में करेंगे, क्या होगा 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो यहाँ पर 7, यहाँ पर 27 बटे में 7, यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये सारी चारों आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आया। अगर समझ में आया होगा तो अपने भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके।